नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं गिल साहब क्या सोच रहे हैं भाई। हाँ। मतलब अभी कुछ टाइम से गिल जो है शैडोज में आ गए थे, क्योंकि एकदम से T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से भी निकाल दिया। घंटे का ट्रीटमेंट मिला उनको भाई, 2 मिनट पहले कॉल करके बोल दिया तू निकल रहा है भाई। अब उनने सोचा कि भाई बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ पहले तो ट्रेनिंग करना। सुपर सेन बन रहे हो वहां पे, पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। अब गिल ने ट्राई करा है कि भाई अब चीजें ना मुझे अपने कमान के अंदर लानी पड़ेंगी और मेरे को डिसीजंस लेने पड़ेंगे। एंड सो अब ऐसा कहा जा रहा है कि गिल ने बीसीसीआई को सजेस्ट करा है कि किसी भी टेस्ट सीरीज से पहले हमें एक 15 दिन का कैंप सेटअप करना होगा। ये एकदम लेजिट टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है। नहीं, सबने कंफर्म पूरा, हाँ सबने कंफर्म हो चुकी है। हर टेस्ट सीरीज से पहले हमें एक 15 दिन का कैंप सेटअप करना पड़ेगा। ऐसा कह रहे कि बीसीसीआई जो है वो गिल को एक ना बड़ा से देना चाहती है कि भाई आगे टीम को कैसे हमें रखना है। कभी तो बोले मेरे कैसे, भाई हाँ, मुझे कप्तान बनाना, लेकिन तू खुद भी तो बन। कैसे टीम फॉर्म होगी, कैसे हम लोग ट्रेनिंग करेंगे उसकी, कैसे प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए, क्या प्रिपरेशंस होंगी हमारी, उस सब के अंदर ये कोच तो होते ही हैं या सिलेक्टर्स होते ही हैं, पर जो कप्तान है उसका से सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि गिल भाई तू बोलना, तू टेंशन मत ले, गंभीर की तरफ मत देख, तू मेरी तरफ देख। वहां पे गंभीर अपनी आंखें ऐसे कर रहे हैं, तू मेरी तरफ देख। गंभीर कह रहा है तो उनके सुन तो ले कि ये खुद कौन सा टिकने वाले हैं। अभी तो 2 साल तो मेरे साथ ही रहेगा। एंड ऐसा भी कह रहे कि अल्टीमेटली इसका मतलब ये आता है क्योंकि सब लोग सोचेंगे भाई हर टेस्ट सीरीज से पहले आप कैसे ही ऐसे कैंप सेटअप कर लोगे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी टेस्ट प्लेयर्स होंगे जो कि बाकी फॉर्मेट्स में खेल रहे हैं, सपोजिटली ओडीआई चल रहा है उससे पहले या फिर T20 चल रहा है, तो अगर वो इररेलेवेंट है उस टाइम पे वो मैचेस, तो फिर वो आके कैंप सेटअप कर सकते हैं, कैंप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड गंभीर क्योंकि वो इस टाइम पे हर फॉर्मेट के कोच है, तो नेचुरली इट वुड बी काइंड ऑफ इम्पॉसिबल फॉर हिम कि वो इस कैंप की प्रिपरेशंस देख पाए, अंडर से वो सुपरवाइज कर पाए। तो भाई विवेक लक्ष्मण बैठे हैं ना, विवेक लक्ष्मन आके सुपरवाइज कर लेंगे उन सब कैंप्स। इनिशियल थॉट्स क्या है? हमने कॉन्टेक्स्ट लेआउट कर दिया, ऑडियंस अब भी कमेंट करके बताना इनिशियल थॉट क्या है, फिर मैं थोड़ा काउंटर करूंगा। सी वेरी ऑनेस्टली आई थिंक आइडिया तो बहुत अच्छा है भाई, सुनने में तो ये चीजें बहुत अच्छी लगती है कि हाँ भाई क्योंकि इस टाइम पे हमारा जो टेस्ट सेटअप देखोगे तो डाउनहिल पे है इस टाइम। ऑफ कोर्स, मतलब जिस तरीके से कब होते हैं भाई, हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कि, आई डोंट थिंक किसी ने भी ऐसा सोचा था कि विराट कोहली, रोहित शर्मा इन सबके जाने के बाद ऐसे टाइप का हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। दैट जस्ट शोज कि हमारे जो पास्ट प्लेयर्स थे कितना डिपेंडेंट थे हम लोग उनके ऊपर, एंड जो फ्यूचर जनरेशन आ रही है क्या वो टेस्ट को लेके उतना सीरियस है फर्स्टली, सेकेंडली क्या उतनी स्किल्ड है एक्चुअली में कि टेस्ट फॉर्मेट को आगे ऊंचाइयों पे लेके जा सके। तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है भाई, पर आई थिंक मेरे पास आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि इस चीज को कैसे कैरी आउट करा जा सकता है, एंड परहैप्स वी कैन हैव अ डिस्कशन। मुझे लगता है ग्रेट आइडिया बट पैथेटिक एग्जीक्यूशन तो अभी हुआ ही नहीं है जो सजेस्ट करा गया है। देयर इज नो, जो तुमने एग्जीक्यूशन प्लान बताया गया है, अच्छा वैसे इट्स पैथेटिक। हाँ मतलब इम्पॉसिबल है या इम्पॉसिबल भी नहीं है, इट इज बैड, इट इज डाउनराइट बैड। मतलब बैड क्यों है, व्हाट इज ओडीआईज इररिलेवेंट कब होंगे? हाँ ये बात है, जस्ट आफ्टर एन ओडीआई वर्ल्ड कप। क्या इस साल इररिलेवेंट होने वाले हैं? नहीं। क्या अगले साल इररिलेवेंट होने वाले हैं? नहीं। तो क्या आप जो सजेस्ट कर रहे हो वो अगले 2 साल बाद जाके इफेक्ट में आना शुरू होगा? नहीं। क्या तब तक आप खुद का जो कोच है वो पावर में रहेंगे? क्या तब तक के जो सिलेक्टर्स है वो पावर में रहेंगे? क्या जो आप एज अ कैप्टन हो, क्या आप खुद पावर में रहोगे? नहीं, और प्लस जब ओडीआईज इररिलेवेंट हो जाएंगे तो T20 इररिलेवेंट हो जाएंगे आपको हिसाब से, क्योंकि 28 में फिर आपका T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी 2 फॉर्मेट को कह दो कि हाँ ये दोनों रेलेवेंट है इस टाइम में। टेस्ट तो हर टाइम ही रेलेवेंट रहेगा फर्स्टली, क्योंकि WTC साइकिल होती है, आपके भाई लाले पड़े हुए इस टाइम पे, सीरीज आप जीत नहीं पा रहे हो, तो वो चीज तो रेलेवेंट रहेगी। एंड ओडीआईज और T20s में से कोई एक फॉर्मेट तो रेलेवेंट हमेशा रहेगा। देखो आप मुझे ये बताओ सिंपली, और मैं यहाँ पे शुभमन गिल ने आइडिया प्रपोज करा, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इंटेंशन आइडिया बाय द वे। हाँ, लेट मी से दिस वेरी क्लियरली, गिल ने अगर ये बोला है किसी बुरे इंटेंशन से नहीं बोला, एंड आई एम श्योर, एंड एक्चुअली पता है आई एम क्वाइट हैप्पी, क्योंकि गिल supposedly the face of the next generation, अगर वो just like विराट कोहली वो कीननेस दिखाएगा ना कि मुझे WTC में अच्छा करना है, it sends out a very respectable, responsible message to the whole generation कि हमें टेस्ट क्रिकेट की इज्जत करनी है, कि यहाँ पे अच्छा खेलना मायने रखता है। तो firstly 100 marks to Gill for actually suggesting this. बट माई प्रॉब्लम इज, क्या आप नाउ खुद, क्योंकि आप कप्तान हो तो आपके ऊपर सवाल आएगा और आप ही से शुरुआत होगी। नाउ दैट आपने इतना अच्छा सजेशन दिया है, क्या इतने अच्छे सजेशन के पीछे क्या आप इतनी अच्छी इंटेंशन डालोगे कि अपना T20 करियर सैक्रिफाइस करो? भाई मुझे लगता है सैक्रिफाइस हो गए, इसलिए ही हैज द लीवे। चलो इसकी बात करते हैं। सोच सकते हैं कि मैं कर सकता हूं। See, this plan can only be executed when we have format specific players. ये तो चीज आई थिंक अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर रहे, आपको पता है हम 2 साल से बोलते हैं कि अलग टीम्स की अलग फॉर्मेट्स की अलग टीम्स होनी चाहिए।
क्या शुभमन के लिए कह रहे हैं कि मैं अब से T20 या क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मेरे बस की नहीं है, अभी होगी भी तो मुझे वो प्रेफरेंस नहीं मिल रही है। टेस्ट क्रिकेट में मैं बहुत अच्छा करा है स्टार्टिंग से, ओडीआईज में 40, मैं वहां पे कंटिन्यू करूंगा और मैं टेस्ट कैंप्स खुद भी अटेंड करूंगा 15 दिन के। ये नहीं कि अच्छा जब मुझे कन्वीनियंट लग रहा है कि अभी जो ऑस्ट्रेलिया की अगेंस्ट ओडीआई सीरीज आ रही है तो नाम बड़ा है तो वहां पे मुझे खेलना पड़ेगा, और नहीं है तो हालांकि वो भी रेलेवेंट ही है देखा जाए तो। बाकी लोग पहुंच गए, गिल कप्तान साहब ही नहीं पहुंचे वहां पे। तो ये नहीं होना चाहिए। आर यू गोइंग टू लीड बाय द फ्रंट? एंड सेकेंडली वही बात है कि क्या आप इस पेज पर, बट क्या आपकी पूरी टीम पेज पे होगी? कैन यू कन्विंस जायसवाल टू नॉट ड्रीम ऑफ हैविंग अ 3 फॉर्मेट करियर नाउ? जो बंदा थक नहीं रहा आपकी पीठ पीछे जाके हर पॉडकास्ट से बोलने से कि मुझे कप्तानी चाहिए, व्हेन ही वेरी वेल नोज कि अभी आपको कप्तान अपॉइंट करा गया बात। ये बोलने का क्या मतलब है कि आई एम श्योर फ्यूचर में होगा, मतलब आप फ्यूचर में बनोगे तो कोई हटेगा कप्तानी से? मतलब वही बात है ना कि अगर किसी का भला किसी का नुकसान होता ही होता है भाई। तो आपने प्रपोज कर दिया, बट इज योर टीम ऑन द सेम पेज? एंड क्या आपका कोच ऑन द सेम पेज है? इसका क्या मतलब होता है कहना कि नहीं अगर गंभीर साहब नहीं आ पा रहे तो वीर लक्ष्मण आ जाएंगे? ये पता है, बात बताऊं, अगर ये गंभीर ने उल्टा रिवर्स द टेबल्स, अगर गंभीर ने किसी प्लेयर के लिए कही होती ना, अभी आग लग गई होती लोगों की। नहीं क्या कहा होता गंभीर ने, नहीं आ रहे गिल तो ना है भाई, हम लोग जो है अभी फिट नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, और हमको हटा दो फिर। हाँ ये तो कह सकते हैं, we'll carry on without him। इधर वे मुझे लगता है कि अगर इस पे भी इस प्लान को देखो एंड एग्जीक्यूशन, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इस टाइम पे, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट पॉइंट कि आपका शायद ये एम्बिशन है कि मेरे को टेस्ट क्रिकेट को उतनी ऊंचाइयों पे लेके जाना है, उसके लिए मुझे ये प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी, विच इन दिस केसेस कि मुझे 15 दिन पहले कैंप सेटअप करना पड़ेगा। भाई मेरी जीभ कट गई गंदी वाली पर अच्छी बात क्यों है भाई इसमें, नजर लग गई है। पर जायसवाल का अगर आप देखो एक्चुअली में, या फिर टेक सम अदर प्लेयर इन कॉन्टेक्स्ट, क्या उसका भी एग्जैक्टली वही एम्बिशन है? क्या उसका भी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए, कैसे मैं प्रिपेयर करूंगा, जो प्रोसेस है क्या एग्जैक्टली सेम ही होगा जैसा शुभमन गिल सोच रहे अपने लिए? एंड सेकेंडली वो गौतम गंभीर वाला जो पार्ट है, आई थिंक दिस कुड बी अ बिग प्रॉब्लम एक्चुअली में। ऑफ कोर्स, मतलब अगर गौतम गंभीर बीइंग दी कोच, ऑल फॉर्मेट कोच, जिस तरीके के टैक्टिक्स वो चाहते हैं टीम के लिए, या जिस तरीके से प्लेयर्स को वो ट्रीट करते हैं, या फिर जो प्लान ऑफ एक्शन वो प्लेयर्स के लिए स्पेसिफिक चाहते हैं, क्योंकि हर प्लेयर को मॉनिटर करा जाता है इंडिविजुअल बेसिस पे कि आपको हमें ऐसे ऐसे ट्रेन करना है, अब आपको बॉलिंग करनी है, अब आपको नहीं करनी है। भाई अगर गौतम गंभीर खुद प्रेजेंट नहीं होंगे और वीवीएस लक्ष्मण अपनी आइडियोलॉजी लाके किसी अलग तरीके से ट्रेन करने लग गए प्लेयर को, तो अल्टीमेटली सैक्रिफाइस तो टीम ही होगी, प्लेयर ही होगा। वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये बंदा मुझे आके ये कह रहा है, ये बंदा मुझे आके कह रहा है, गंभीर साहब मुझे घूर रहे हैं वहां से, और वीवीएस लक्ष्मण खुश हो रहे हैं, कुछ नहीं भाई, सही है बेटा, तो क्या करेंगे इसमें? ये आई थिंक दिस कुड बी अ बिग प्रॉब्लम। एंड ये आइडियोलॉजीज जहां पे क्लैश हो जाएंगे, या तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि ये चीज प्रपोज कर दी गई है, एंड आगे चल के हमें शायद देखने को मिलेगा कि कैंप तो वीवीएस लक्ष्मण ही सेटअप कर रहे हैं, धीरे धीरे गंभीर को ना दरवाजा बंद हो जाएगा। सो दिस मींस, एंड एज अ कंक्लूजन इट इज नाउ वेरी क्लियर कि इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें ना ही सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफिक प्लेयर्स चाहिए, बट स्प्लिट कोचिंग भी होनी चाहिए, फॉर्मेट स्पेसिफिक कोचेस भी चाहिए रहेंगे। एंड इंडिया जहां शुभमन गिल की वजह से ही रिग्रेस करके 1 फॉर्मेट फॉर 3 कैप्टन्स पे जा रही थी, अगर वही बंदे प्रपोज कर रहा है ना भाई, या तो आपकी इंटेंशन बहुत ही अच्छी है कि आप खुद का करियर भी सैक्रिफाइस करोगे, या तो आई स्मेल ऑफ बिग हिपोक्रेसी हियर, बिकॉज यू आर विलिंग टू बिकम द कैप्टन ऑफ ऑल द फॉर्मेट्स। आप तीनों खेल सकते हो और बाकी लोग नहीं खेल सकते, क्योंकि 15 दिन के कैंप में फिर आएगा कौन? व्हाई शुड द बर्डन ऑलवेज बी ऑन गाइज लाइक केएल राहुल, या फिर जायसवाल को जबरदस्ती फॉर्मेट स्पेसिफिक प्लेयर बनाया जाए, या फिर रविंद्र जडेजा से कहा जाए कि अब आप सिर्फ टेस्ट मैचेस खेलिए, सिराज से कहा जाए ये चीज। क्यों भाई? अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है ना, ये तो है। प्लस काफी लोग सोच रहे होंगे कि क्या एग्जैक्टली क्यों हम लोग ऐसी चीजें बोल रहे हैं। भाई मैंने स्केड्यूल भी देखने का ट्राई करा 2026 का कि एग्जैक्टली टीम इंडिया का क्या होने वाला है, किस डेट पे वो लोग करने वाले हैं, ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए। मैं हम सबको एग्जांपल्स दे दूं कि भाई वैसे तो हम लोग ऑलरेडी देखते आ रहे, 2025 में भी हमें यही देखने को मिला था भाई, 4-4, 5-5 दिन के गैप थे। मतलब टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, उससे 4 दिन पहले ओडीआई सीरीज या T20 सीरीज खत्म हुई है, तो घंटे का कोई 15 दिन का कैंप अटेम्प्ट करने जाएगा। पर 2026 का इंग्लैंड तक का शेड्यूल आ चुका है, पर तब तक कोई टेस्ट मैचेस ही नहीं है सर, तो उसके बाद टेस्ट मैचेस स्टार्ट होंगे। एग्जैक्टली, तो वही कह रहा हूँ कि इससे बाय द वे अगर आपको ऐसे कोई गलतफहमी है ना कि मैचेस की शेड्यूलिंग जो बेटर हो जाएगी, हाँ वो भाई घंटा बेटर नहीं होगी। इनफैक्ट विद पासिंग इयर्स देयर इज ओनली गोइंग टू बी मोर प्रेशर ऑन द बीसीसीआई, एंड ये चीज वंस अगेन इट्स अ प्रूवन ट्रेंड इन द पास्ट 5 इयर्स, जो कि आप खुद वेरीफाई कर सकते हो। स्टडी द ट्रेंड्स ऑफ द गेम्स एंड द क्या कहते हैं सो गैप्स बिटवीन 2 गेम्स जितना कम होता जा रहा है, स्पेशली फॉर इंडिया, बिकॉज दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें
ये एसोसिएट नेशंस में जाकर भी खेलना पड़ेगा ताकि क्रिकेट स्प्रेड हो। Yeah. ठीक है, तो यहाँ पे स्केड्यूलिंग और टाइट ही होने वाली है, स्प्रेड आउट नहीं होने वाली। अभी तो कह रहे हैं कि आईपीएल में टीम्स और ऐड करने वाले, भाई तुम कौन सी गलतफहमी में जी रहे हो आईपीएल की भाई? विंडो ही बढ़ जाएगी आगे जाके। कौन सी गलतफहमी में हो? Yeah. तो ऐसे में इतनी टाइट स्केड्यूलिंग में या तो बंदा एक फॉर्मेट प्रेफर कर ले, एंड देन आई शुड सी शुभमन गिल टेकिंग द मैंटल फॉर दिस एंड कहे कि मैं नहीं खेला T20s, या तो ये सब बात आगे मत बोलो। बट दिस इज एक्चुअली अ वेरी बिग डिसीजन भाई। अल्टीमेटली इफेक्ट में आता है नहीं आता, परहैप्स जब आएगा तो हम लोग वापस इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, बट दिस जेन्युइनली हैज द पोटेंशियल, दिस डिसीजन कि वो ग्रेट डिसीजन इंडियन क्रिकेट को रिवोल्यूशनाइज कर सकती है। ये चीज एक्चुअली में यू हैव द गट्स टू डू इट योरसेल्फ फर्स्टली एंड बीसीसीआई एज एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या आप में हिम्मत है कि आप करके देखो? कर सकते हो तो मैं आपके साथ फुल सपोर्ट में हूँ, मैं तो हाथ जोड़ के आऊंगा, बट आई डोंट थिंक आप, मतलब आई स्मेल ऑफ अ लॉट ऑफ हिपोक्रेसी है।